मुझे अपने कॉलेज का बताओ बिकॉज आप मेरे यूनिवर्सिटी सीनियर हो इन अ वे। सीरियस होके बात करता है इस पॉडकास्ट में। तो आपके कॉलेज लाइफ में लाइफ आपकी यहाँ पे सबसे पहले हिली? It's a good one. Great. You know, this is what I want. This is what I want podcast to be. Just to be like this. These silly integrations. To be really honest, पहली बार मेरी लाइफ तब हिली थी जब 3 या 4 साल की उम्र में मेरे ऊपर ये ब्रिक गिर गई थी और मेरे यहाँ पे हाँ मेरे को भी है सेम चीज़ को है मेरे साथ दिख How रहा did है। you get it? मुझे मारा गया था लकड़ी से। तो लाइफ और दिमाग दोनों मिल गया। Control, कुशा control. तो आप बताओ मनी माइंडसेट कैसा होता है आपको? बेवकूफ हूँ मैं, है ही नहीं। आप ये समझ ले मैथ्स कभी की ही नहीं। You know, I should never discuss this with anyone. When you live life with zero expectations, life is sweeter and easier. Plan that improv trip. Fall in love. Get your heart broken. These are essential to who you are. So do not rush into adulthood, Mr. Ayush. बहुत पर्सनल अटैक कर दिया आपने। हाँ, बट देख तेरे चाइल्डहुड के बारे में तो मुझे पता है सब कुछ। And I'm very impressed with this podcast voice of yours. I love it. I love it. I absolutely love it. कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। डेली 15 मिनट बैठ जाता हूँ मैं वो इंटरस्टेलर के ब्रीदिंग करता है रोज। ब्रीदिंग राइटिंग दोनों करता हूँ मैं एक्चुअली कभी भी कर लेती हूँ दिन में। रैंडम। हाँ, आई डोंट डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग because sometimes your mornings start differently. So whenever a little pocket I'll get, I do, but I do write every day. बट सेम इफेक्ट नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। लाइक नहीं आ रहा मुझे, मतलब आई एम ट्राइंग टू गो देयर एंड ऑल डू ऑल दैट, बट आई थिंक वो गाइडेड जो होता है वो अलग ही इफेक्ट I होता है। mean, अगर to be really honest, वैसा environment मिलना बहुत मुश्किल है जहाँ पर आप isolation में कुछ सीख रहे हैं। करेक्ट। Then suddenly you're inside your house, सारा माहौल ही डिफरेंट है, तो आई थिंक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं, लोग सोच रहे हैं हमें क्या बात कर रहे हैं। सो बेसिकली आई एंड कुश आर पार्ट ऑफ दिस एक्टिंग वर्कशॉप जहाँ पे हम 7-8 लोग थे एंड वहाँ पे एक्टिंग से पहले यू डू अ लॉट ऑफ इमोशनल वर्क एंड वर्क ऑन योर इमोशंस, द प्लेसेस यू डोंट गो वगैरह वगैरह। सो एवरी डे 8 days 2 घंटे का हमारा मेडिटेशन राइटिंग फॉलोड बाय क्वेश्चन आंसर टाइप चीज़ होता था एंड उसमें मुझे खुद नहीं पता था किधर किधर हम चले जाएंगे। सो उसी की बात कर रहे हैं कि एक उसमें एक इंटरस्टेलर का म्यूजिक लगाते थे 15 मिनट्स का, उसका एक साउंड ट्रैक यूट्यूब में है। आई थिंक हमें वर्कशॉप का बिल्कुल भी सीक्रेट्स यहाँ नहीं बताने चाहिए, वो इतना प्योर और पायस चीज़ है। ट्रू एंड आई थिंक इन सर्विस ऑफ रचित सर वी शुड जस्ट लेट पीपल, क्या कहते हैं उसको, discover it and experience it themselves. कुछ भी नहीं बताना चाहिए उसके बारे में. It's too pure to be spoken on in detail. So now I want to rewind to your college days. मुझे अपने कॉलेज का बताओ बिकॉज आप मेरे यूनिवर्सिटी सीनियर हो। तू इतना सीरियस होके बात करता है इस पॉडकास्ट में। तो आपको क्या लगा था? You are such a nuisance creator. Why are you being so serious here? I don't know, मेरा ऐसे ही जोन रहता है। बहुत सीरियस है तू मुझे पहले बता अपने चाइल्डहुड के बारे में। क्या मेरा ऐसे तू होता है। एकदम से अलग आयुष दिख रहा है मुझे। हाँ आपने वो बहुत ही पता नहीं, मतलब आई गेट इट, मेरे भी वो 2 जोन रहते हैं, अगर कुछ पॉडकास्ट होता है, कुछ कंपनी का काम होता है, बिजनेस होता है, मैं अचानक से ऐसे हो जाता हूँ। you switch? या और जब मेरा नॉर्मल होता है फिर दैट्स द 24-25 ईयर देख तेरे चाइल्डहुड के बारे में तो मुझे पता है सब कुछ। I know. हम थे किसी I know. एक ओवर शेयरिंग टाइप की जगह पे, बट आई थिंक द थिंग इज दैट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस पॉडकास्ट वॉइस ऑफ योर्स। आई लव इट, आई एब्सोल्युटली लव इट एंड आई विल गो विद इट। मेरा चाइल्डहुड बहुत फन था बिकॉज मैं एक बड़ी फैमिली में रहती थी। बड़ी माने बहुत सारे लोग थे मेरे घर में, लाइक मेरे दादाजी के भाई आज तक हमारे साथ रहते हैं। सो यू कैन इमेजिन कि हम कितने जनरेशन से जॉइंट फैमिली हैं एंड हम सब हम उम्र बच्चे हैं। मेरी बड़ी बहन मुझसे 3 साल बड़ी है और मेरा एक भाई है जो मेरी चाची का बेटा है, वो मुझसे 25 दिन छोटा है। तो हमने हर क्लास साथ में करी है, 10th 12th ऑल माइलस्टोन्स, एंड वी हैव अ यंगर सिस्टर साची। तो ये सब हम साथ में पले बड़े हैं। सो इट वॉज वेरी रंग बिरंगा, आई वुड से। वी ऑल वेंट टू द सेम स्कूल, ऑल द सीनियर टीचर्स ऑलरेडी न्यू मी क्योंकि वो मेरी बहन सरों को पढ़ा चुकी थी। सो दैट इज़ देयर। हम सब काम साथ में करते थे, हम आज तक सब काम साथ में करते हैं। When we have to meet, schedules of some 10 people is matched to meet, and we as a family believed in कि या तो साथ में हॉलीडे जाएंगे या हॉलीडे करेंगे ही नहीं। तो पहले तो कुछ बहुत साल हमने साथ में बहुत हॉलीडे करी, फिर जब बच्चे बड़े हो गए और खर्चे बढ़ने लग गए फिर आफ्टर अ व्हाइल इट्स नॉट दैट इजी टू वेकेशन। आप खुद बताओ, 10 लोगों का साथ में वेकेशन करना आसान नहीं।
ट्रू So, प्लान मैच नहीं होते हैं, वो plan वाली match ट्रिप जैसी नहीं बात हो होते जाती है हैं। विद इन द फैमिली So, आल्सो. मुझे एक क्या कहते हैं कम्युनिटी ड्रिवन अपब्रिंगिंग थी मेरी, क्योंकि एक तो रहती जॉइंट फैमिली में थी, ऊपर से हम गली होती है ऐसे छोटे, नॉट छोटे शहरों में, मैं तो बड़े दिल्ली. शहर से ही हूँ, पर ऐसे कॉलोनीज होती हैं, हम्म. कॉलोनी इसको कहते हैं, तो हम वहाँ पे रहते थे एंड वहाँ पे आसपास भी वी यूज्ड टू रियली प्ले एंड हैव फन. बहुत बहुत खेला है हमने बचपन में. मेरी अर्लीस्ट मेमोरी वही है कि हम सब बारिश में खेल रहे हैं, हमारे घर के बाहर एक छोटा सा से वरांडा था, हम वहाँ पे सब खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, फिर भी हम पाइप में जिसमें पाइप में पानी आता है, जिससे हम हाँ. वाटर प्लांट्स, करेक्ट. हम उससे गार्डन वाला. हम पानी तो गिर रहे हैं, हम और पानी डाल रहे हैं और हमको वो बात बहुत फनी लग रही है. दैट्स माय अर्लीस्ट और आप हंस रहे हो मेमोरी. उसको सुन बहुत, के. ओ माय गॉड, इट इज स्टिल सो फनी टू मी दैट अगर बारिश हो रही है तो पाइप से पानी आ रहा है, तो उससे आप क्यों ना आ रहे हो. आई नो So आई it's नो. really एंड stupid. देन कॉलेज में बताओ, कॉलेज में क्या हुआ? आपने क्या पढ़ा था? कॉलेज में मैंने पहले साल तो लिटरेचर किया था, बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, एंड देन फिर उसके बाद आई ड्रॉप दैट कम्प्लीटली, बिकॉज मैं वो पूरा साल से थिएटर ही करती रह गई. सो मैंने नुक्कड़ नाटक किया, मैं वन एक्ट में बैक स्टेज किया, सो मैं बस आई डिडंट डू एनीथिंग एल्स. देन आई रियलाइज कि यहाँ पे मेरा कुछ हो नहीं रहा, मेरी अटेंडेंस भी कम थी. कौन से कॉलेज में था? आई वॉज एन IP कॉलेज फॉर वुमेन सिविल लाइन्स. तो मैं वहाँ थी और मैंने खूब थिएटर किया वहाँ पे, मतलब खूब माने जो एक साल में जितना कर सकते हैं उतना. हम अपने प्ले के साथ IIT कानपुर भी गए थे और हम वहाँ थर्ड आए थे. तो ये मेरे लिए बहुत कोर मेमोरी है, बिकॉज आप जब आप एक सोसाइटी का पार्ट होते हैं, स्पेशली ड्रामेटिक सोसाइटी का, ड्रामा सोसाइटी का, हमारी सोसाइटी का नाम अभिव्यक्ति था, तो फिर वो अगेन वो कम्युनिटी ड्रिवन थिंग है ना, बिकॉज यू आर लाइक वी वन, वी रियली मेड आवर सीनियर्स प्राउड. मालविका थी जो हमारी सोसाइटी प्रेसिडेंट थी, ड्रामेटिक सोसाइटी. ड्रामेटिक सोसाइटी की. वो भी काफी बड़ी बात होती थी कि आप प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो. कि प्रेसिडेंट आपसे बात भी करता है, वो बहुत बड़ी बात है. कि आपको जानते हैं, वो बहुत बड़ी बात है. फ्लेक्स होता है वो बहुत बड़ा. घमंड आता है उससे काफी. को ड्रामा सोसाइटी में बुलाया गया है, सिलेक्शन था उसका. तो उसमें सेलेक्ट होना, आपको पता ही है, ड्रामा, ड्रामसॉक, डांसॉक, कितनी बड़ी सोसाइटीज होती थी. फिर उसके बाद मैंने वो ड्रॉप करके आई वेंट एंड डिड NIFT में बैचलर्स इन डिज़ाइन. कि आपकी दोस्त गई थी वहाँ पे. There was no other reason. I still don't understand why I did it, because none of my skill sets aligned with going to NIFT. वो मेरा आई थिंक पॉइंट था ज़िंदगी में जहाँ पर मैं ट्रूली लॉस्ट हो चुकी थी. एंड वो कहते हैं ना, मर्फीज लॉ, वन बैड थिंग आफ्टर अनदर. मैं एक के बाद एक कुछ ना कुछ तो स्टूपिड कदम उठा रही थी इन टर्म्स ऑफ माई करियर. मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ. तो आपके कॉलेज लाइफ में लाइफ आपकी यहाँ पे सबसे पहले हिली? It's a good one. Great. This is what I want. This is what I want the podcast to be. Just to be like this. These silly integrations. I think मेरी लाइफ सबसे पहले हिली थी जब मैं 12th में फेल हुई थी in pre-boards in economics and maths. बताया आपने. मेरी लाइफ ऐसी हिली थी ना, ऐसा मुझे वो चमाटा मारा था ना मेरे ही ओवर कॉन्फिडेंस ने. मुझे लग रहा था ना मैं बिना पढ़े कर लूंगी ये क्लियर, बट आप 12th में नहीं कर सकते. तो पहली बार मेरी लाइफ तब हिली थी. ठीक है. टू बी रियली ऑनेस्ट, पहली बार मेरी लाइफ तब हिली थी जब 3 या 4 साल की उम्र में मेरे ऊपर ये ब्रिक गिर गई थी और मेरे यहाँ पे ना एक निशान. हाँ, मेरे को भी है, सेम चीज हुआ है मेरे साथ. दिख हाउ रहा डिड है? यू गेट इट? मुझे मारा गया था लकड़ी से. मुझे भी मारा गया था, पर ईंट ने मारा था मुझे. लकड़ी से, वो जो दादी की स्टिक होती है ना, उससे दादी ने मुझे ऐसे मार दिया था बचपन What are में. you saying? तो मेरे यहाँ पे परमानेंट. You must be doing something. पता नहीं, मैं उनको कुछ I am पैर से sure. कुछ I खींच don't रहा था. know what was the situation, but I'm sure you were wrong. I was मेरे साथ तो ये हुआ था, मैंने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी. हमारी चाची जी जो थी, हमारे दादाजी के भाई की वाइफ, ब्लेस हर सोल, उनकी साड़ी लटकी हुई थी बैल्कनी से. अब साड़ी लहरा रही है, हमारे घर में अभी भी बच्चा हुआ था, मेरी छोटी बहन. तो हम वी वर लाइक रियली अनहिंज्ड कि हमारी मम्मी तो बिजी है कपड़े धोने में और बच्चे पालने में, तो अब हम झाड़ू लेके पीछे का सब कुछ साफ करेंगे. तो मैं और मेरा भाई बैठ के झाड़ू की तिल्ली से सब साफ कर रहे हैं. कितनी कोर चाइल्डहुड मेमोरी है ना, मुझे ऐसे याद है. एंड देन सडनली ऐसे, अरे अरे अर्जुन, यहाँ पे साड़ी लहरा रही है, चल इसको खींचते हैं. वाई? What was the need? मैं साड़ी खींच रही हूँ, खींचे, साड़ी नीचे आ ही नहीं रही है. इट्स अ सीन. आई, फिर ब्रिक आई, ब्रिक ने आके फिर जो कर दिखाया. पहली बार लाइफ और दिमाग दोनों हिल गया. दोनों हिल गया. बट थैंकफुली आई एम ओके.
इसका काफी वक्त लगा इसको ठीक करने में. हाँ हल्का सा दिख रहा है अभी भी मुझे. हाँ वो मेरी बोन दिखने लग गई थी उस टाइम. So my mother was very, मेरी मदर कपड़े धोते धोते लगे तो मेरी बेटी धुल गई. तो फिर मुझे लिया, मुझे लेकर गए. फिर कॉलेज में कभी ली? कॉलेज स्कूल में तो बता ही दिया कभी ली. कॉलेज में तब ही ली जब मैं फिर नए कॉलेज आ गई और NIFT में 1 साल ड्रॉप कर लिया. माँ बाप से नेगोशिएट करके बोल दिया 1 साल ड्रॉप हो गया तो हो गया. फिर पहले साल पता लगा कि ये भी कोर्स मेरे लिए नहीं है. तो मेरी लाइफ ही ली कि अब 2 साल तो बर्बाद हो गए हैं, अब ये कैसे ड्रॉप करूँ. तो फिर मेरे पिताश्री ने कहा बेटा जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें क्या करना है. नहीं तो वो लाइफ हिला देंगे. या मैं पूरी वो तो हिला ही देते, क्योंकि वो फिर पैसे भरना बंद कर देते ना एजुकेशन के. तो जब पैसे नहीं भरते तो फिर कोई एजुकेशन ही नहीं होती मुझ पे. तो And this is when you're 2021, I'm guessing. I was 19 is when I truly lost my way as to what to do in life. And I'm sure I'm not the only one. A lot of people have faced this, where उन्होंने अब ले लिया एक कोर्स और उन्हें पता ही नहीं है कि अब जिंदगी में करना क्या है. मुझे लगा था कि भाई मैं गई अब तो बस ऐसा था. Especially when you have been topping school में, उसके बाद अचानक से हाँ, अचानक से आप इन वे हो गए ना. एंड सडनली आप आर्ट्स एंड मतलब आप एक तरह से क्राफ्ट में आ गए हैं ना, वेयर यू आर बेसिकली लाइक अब आपको हाथ से एक्चुअली काम करना है, आपको ड्रॉ करना है, आपको सिलना है, आपको सरफेस टेक्निक्स करनी है. ट्रू. यहाँ पे एक आती है मेंटरशिप गाइडेंस, वो कब आई आपके लाइफ में जो थोड़ा कोर्स करेक्शन हुआ? बहुत समय तक नहीं आई. बहुत 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 पोस्ट कॉलेज के बाद नहीं आई? कभी नहीं आई. मैं तो कहूँगी बहुत वक्त तक नहीं आई. मुझे आई थिंक ट्रूली उसके बाद आफ्टर 17-18 आई देन रीगेन मेंटरशिप व्हेन आई थिंक आई वाज 27. So 8 साल बाद, 8-9 साल बाद मुझे मेंटरशिप आई है. उसके बाद उसके बीच में क्या कर रहे थे आप? आफ्टर कॉलेज क्या किया आपने? 4-5 जो साल आया किया. मैंने एक और साल ड्रॉप किया उसके बाद. आई मस्ट टेल यू, NIFT कंप्लीट करने के बाद एक और साल मैं सोचती रही क्या करूं. इंटर्नशिप्स कर रही थी, उससे जो पैसे कमा रही थी बट आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ टू बी एबल टू ड्रॉप दोज इयर्स. लाइक आई हैव टू एक्नॉलेज एंड रिकॉग्नाइज दैट where I was not in a city which was away from home. I was still at home living with my parents. एंड देयर वॉज नो ऑप्शन ऑफ कि कहीं जाके रहना है, बिकॉज दे वर लाइक यहाँ पर है, तुम दिल्ली में हो, लोग दिल्ली आते हैं सब करने के लिए, तुम दिल्ली में ही रहो, दिल्ली में पढ़ो. करेक्ट. फिर एक और साल ड्रॉप किया. फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं स्टार्टअप फाउंडर बनूंगी. तो फिर 1 साल मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक आइडिया सोचा जिसका नाम था ढिक शीक बाजार. यू गेट इट, लाइक ढिक चिक बट ढिक शीक बाजार, where basically we will be a directory of all the fashionable places in Delhi. जैसे चोर बाजार डॉक्यूमेंटेड मार्केट प्लेस टाइप्स. हाँ, मार्केट प्लेस था नहीं वो. तो एक्चुअली हमें कब पता लगा कि वो आइडिया बिल्कुल फेल है, क्योंकि हम ब्लॉग करते थे और हमने सोचा था कि हम सारे अनऑर्गेनाइज मार्केट्स को ऑर्गेनाइज करवा के उसका एक डायरेक्टरी बनाएंगे और फिर उस पर एड्स चलाएंगे. आइडिया अच्छा था, पर उन्होंने बोला कि क्लोज द लूप. कोई भी अगर सिर्फ मार्केट देखने आएगा वो कहेगा कि अभी मैं इसको अभी खरीद लूँ. तो तुम अगर चोर बाजार या सरोजनी को एज अ मार्केट प्लेस ला सकते हो तो वो आइडिया अच्छा होता. मुझे समझ आ गया इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और मुझे नहीं मिलने वाली थी. मैंने वेयर वाज द प्रूफ दैट आई वाज एबल टू अचीव एनीथिंग. बट अभी तक क्या आपको पता नहीं लगा कि आपको ड्रामेटिक्स में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में इंटरेस्ट है, कंटेंट में इंटरेस्ट है? आई वाज सो कंफ्यूज्ड. मुझे पता था कि मैं लिख सकती हूँ, मुझे पता है एक स्किल है मेरे पास जो है लिखना. मेरी उसमें कोई बहुत दिलचस्पी नहीं थी. आई डिड नॉट नो आई कैन मेक मनी ऑफ इट. एंड देन आई थिंक वन डे माई फ्रेंड, वाइल आई एम डूइंग दिस स्टार्टअप विद माई फ्रेंड हु बाय द वे is a very successful business owner now. Nice. My best friend. She has a brand, it's called Amama. Please buy earrings from her. She has recently picked funding from She Capital and she's doing wonderfully well. So I am so glad कि उसका वो सपना पूरा हो गया. So I'm just very happy for her, Nikita. And फिर मेरा एक दूसरा दोस्त था जो जॉब करता था. उसने बोला क्या कर रही तू अपनी जिंदगी के साथ भाई, कुछ नहीं होने वाला तेरा. उसने आपको बोला? हाँ, जाके जॉब कर भाई. व्हाट आर यू डूइंग, यू आर लाइक वेस्टिंग ऑल पोटेंशियल. सो आई वाज लाइक हाँ मैं कर क्या रही हूँ यार, 22 साल की हो गई, अभी तक जॉब ही नहीं करी जिंदगी में. बहुत स्ट्रेस हो गया यार. फिर नेक्स्ट डे जाके अपने ही कॉलेज की प्लेसमेंट में बैठ गई 1 साल बाद. You know, I should never discuss this with anyone. मैं अपने ही कॉलेज की प्लेसमेंट में बैठ गई थी. Nice. Can you believe that? 1 साल बाद मैं NIFT की प्लेसमेंट में जाके बैठ गई हूँ, जहाँ पर मुझे
एक जॉब ऑफर मिला 1 साल बाद? 1 साल बाद, और फिर साथ में मैंने किसी PR कंपनी में जॉब था फ्रॉम विद अ गाय हु वाज अ पायनियर इन आवर इंडस्ट्री, ओके। और फिर मैंने उनके साथ जॉब नहीं करी, मैंने वो दूसरी जॉब ली जो मुझे कैंपस से मिली थी, विच वाज अ फैशन फोरकास्टिंग जॉब। हाँ, तो वहाँ पे मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी जॉब दिलवा दी जो हम दोनों मिलके स्टार्टअप कर मामा। रहे थे। हाँ मामा। फिर हम दोनों निकिता। ने वहाँ जॉब करी, फिर हम साथ में मेट्रो में जाते थे वहाँ जॉब करने। तो NFT अपने दोस्त के लिए किया, जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ भी दोस्त के लिए आया। निकिता ही है। उसका NFT क्लियर नहीं हुआ, वो पर्ल गई थी। ये वाला जोक सिर्फ फैशन के स्कूल को लोग हाँ, मुझे पता है, पर्ल अकेडमी अपना हाँ, दिल्ली Pearl। में तो है, साउथ दिल्ली। हाँ, so like NFT is like Of course, of course, of course. I'm not saying anything, just जो NFT में नहीं जा पाते वो पर्ल चले जाते हैं दिल्ली में ऐसे। I didn't say that. so it was like a full scene, and then उसके बाद मैं बस सैलरी हाइक्स लेती रही हर 2 साल में, 1 साल में जॉब चेंज करती रही। बेसिकली आई वाज डूइंग दैट व्हाट यू डू, 2 years 1 place, 2 years 1 place, 1 साल कहीं जंप मिला, सैलरी हाइक किया, तो ऐसे करते करते मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रेस होता है, बट आप उसको बहुत ही फनी, लाइक यू सी सटायर एंड funniness in everything. Deflection is my game. है ना? Deflection is my because the thing is na people also love to box you. For example, if I've had some struggle in my life, some personal let's say some personal struggle that was made news of, then people only want to see that side of yours. Ki, let's talk about it over like some sad music, but no. We have enough time, ample time to handle that and process that on our own time. True. And privately. And you are not only that. People love to reduce people to what has happened to them. Yes, But yes. no, there is so much. There is your past, there is the present, and there is the fantastic and spectacular future that you're constantly working towards. I So can see the good writer here. yeah, no, but you see, like Yeah, there is yeah. so much. Yeah, true. There is so much, and I swear, I was just so much to look forward to. Especially considering we've done something creatively together. What have we? We've not even touched the surface. Yeah. When it comes to exploring something. So I feel like I'm in a position where I can take care of myself, and I only want to spend most of my time doing wonderful creative things, and not constantly thinking about this happened, that अरे हुआ आगे बढ़ो चलो. बेसिकली इवेंट्स में नहीं फोकस करना है, प्रोसेस में फोकस करना है. प्रोसेस इज Process. क्रिएटिविटी. It's the process for me. फिर उसके बाद फटाफट संक्षेप में बताती हूँ हाँ. कि मैंने ये किया, फोरकास्टिंग किया, उसके बाद मैं एक एडवर्टाइजिंग जॉब में चली गई, वो मुझे समझ नहीं आई. Although the bosses started liking me there, I think so, because मेरी लास्ट स्क्रिप्ट जो मैंने एडवर्टाइजिंग जॉब लिखी मतलब थी, ऐड लिखते थे आप? ऑफलाइन एडवर्टाइजिंग करके होता है कुछ, जिसमें आप पता क्या होता है? बिलबोर्ड्स लगाना? नहीं, फिर? जैसे बैंक में ना, जैसे बैंक में उनको अपने एम्प्लॉयज़ को फ्लायर्स भेजने हैं, विच टेल्स यू समथिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द बैंक. ये सब भी होता है? हाँ, वो करती थी, where they were basically these तो आप वो लिखते circulars थे? or creatives that bank in the bank they're sent out to the bank employees. करेक्ट. I think it was something like that. I never truly understood it, and I have no shame in accepting that at one point I was in a job where I did not understand what I was doing. I just होता knew है. I had to write some things. फिर एक ग्रोहा करके एक बाथरूम फिटिंग्स ब्रांड है, ग्रोहा जो भी है, देखो मुझे अभी तक प्रोनाउंसिएशन नहीं पता. ग्रो है हाँ. ग्रोहे, उसके लिए मैं लिखती थी. Copywriting करते थे? बाथरूम फिटिंग्स. तो आपको समझ में आने लगा कि आप राइटिंग और कंटेंट में अच्छे हो? हाँ, मुझे पता था कि मैं लिख सकती हूँ. ऑल्दो ग्रोहे का जो मुझे सबसे पहला क्रिएटिव मिला था, उसमें मैंने स्पेलिंग एरर जाने दी थी, और उसके कुछ 500-600 प्रिंट होकर आ गए थे. आपने उनकी लाइफ हिला दी थी? मैंने उनकी लाइफ, मैंने एक्चुअली बहुत लोगों की लाइफ हिलाई है, यू नो. तभी टाइटल तभी. So yeah. Then उसके बाद I went to Times Internet, IDEVA. हाँ, वो दैट वहाँ से शुरुआत हुई. मतलब हाँ, फिर मुझे समझ आ गया कि अभी तेरे पे कुछ भी नहीं है, तेरे पे पैशन तो नहीं है अभी, तुझे पता है तेरे पे स्किल है, तो उससे पैसे बना सकती है, और पैसे तुझे बनाने हैं अब, because there's only so much support your parents can give you. And my father one day said that I'm not giving you any more money, beta. This is it. 27, 28. No. Then? 22 he said. Enough is enough. You are living in my house. You are availing all the facilities. Where is the money? Where is your money? When are you going to grow up? हुआ था मेरे साथ, होना चाहिए. सबकी लाइफ थोड़ी थोड़ी ऐसे हिलनी चाहिए.
ट्रू. एंड ये आईडिया कब हुआ? उसके बीच में गैप कितना है? 22 टू आईडिया कब हुआ? Idea happened actually at 27. 27. 5 5 6 साल. years. हाँ later. तो 5 साल का टर्बुलेंट ईयर्स ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ. मुझे तो मजा आया उन सालों में. मेरे को turbulence नहीं लगी because I had zero expectations from myself. So even though I was getting like a 20% hike, I was like क्या बात है कुछ कर दिखाया. यहाँ पे आसार तो 0 rupees के लग रहे थे. So when you live life with zero expectations, life is sweeter and easier. It's only the pressures we put on ourselves and you're like, oh my god, what am I going to do? Oh my god, इस पॉडकास्ट में मैं आयुष से ये बात नहीं करूंगी और मैं ये छुपाऊंगी और वो छुपाऊंगी. मुझे ये सवाल पूछना है. You realize that those are the pressures we Yeah, just yeah. exert on ourselves. So yeah, pretty much I don't think those were turbulent years. I feel it was just a want to do better in your professional life. और professional life का बड़ा simple graph है कि हाइक दर हाइक बात चल रही है. Your Bonus. boss has to like you. True. इसका बहुत सिंपल रोड मैप है. So yeah, ट्रू. bonus. अब आपने वो बात छेड़ दी है तो सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली हमें प्रेशराइज करता है टुवर्ड्स, मतलब हम प्रेशर ले लेते हैं सोशल मीडिया क्योंकि इतनी कंपैरिजन होती है और एक नेगेटिव लूप स्टार्ट हो जाता है. तो आपने 22-27 तो ऐसे मजे में जी लिया, बट वंस यू आपने लिखना शुरू किया, आपने एक्ट करना शुरू किया, आपने कंटेंट बनाना शुरू किया, फेम आने लग गया, व्यूज आने लग गए, फिर कंपैरिजन लूप नेगेटिव स्टार्ट हुआ आपके लिए? नहीं, आई थिंक फिर आप थोड़े से अवेयर हो जाते हो कि दिस इज नॉट लीनियर. बीइंग मतलब? ऑन द इंटरनेट इज नेवर लीनियर. आप सोचते हो आप अच्छा कंटेंट डालोगे अच्छे मन से और वो वैसे ही परसीव होगा, बट नो, यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू अप टू एनीवन एंड एवरीवन. You are no longer performing in a closed room in front of your relatives and saying 5 funny True. jokes and they are laughing at you कि हाय रीटा तेरी बेटी तो बड़ी funny है. It's no longer that. Now it's like you've put yourself out on the internet. Now everyone will have an opinion on you. तो ये समझने में वक्त लगता है. वो जो नेगेटिव है ना कि आप ट्रोल होते हैं आप ये नहीं. आई थिंक द आइडिया इज किसी भी आर्टिस्ट को जो थोड़ा सा फटेगा सीन पे या फिर जो थोड़ी सी उसको सोशल कैपिटल मिलेगी, उसको वक्त लगता है समझने में कि हेलो एवरीवनस गोना हैव एन ओपिनियन ऑफ यू. वो उसको समझने में वक्त लगता है. उसको फिर वही नाम दिया जाता है नेगेटिव एंड ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग. The idea is to consistently keep finding your audience. You have to remind yourself every day कि तुम बना किसके लिए रहे हो. Find your जो tribe. आके आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है वो आपकी ऑडियंस ही नहीं है ना. Continue to find your tribe. Continue to push your content. I say exist in a bubble of only your audience. That's amazing. And on social media you have the option to do everything. You have the option to block, restrict everything. तुम्हें करना है तो तुम रोज सुबह उठ के प्रैक्टिस कर सकते हो कि मेरी प्रोफाइल तो भाई सेफ स्पेस ही रहेगी. ऑल द टूल्स आर इन योर हैंड. ट्रू. सो अब मैं उसके काफ़ी पास्ट हूँ वेयर आई जेन्युइनली डू फील आई हैव अंडरस्टूड इट कि इट हैपेंस लाइक दैट. तभी आप बोलते हो कि आज जितने भी क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको सारी कुशा की गलती से सीखना चाहिए. उस पे आपको एक ब्लॉग करना I चाहिए. think more than mistakes, I think they can just follow that, oh, this could have this consequence and this could have this consequence. That's what I tell them. That you can Correct. just totally look at this and figure out your own roadmap. जो I'm sure in history everyone has done it, right? कोई भी artist exist करता है, आप उनसे inspire होके कुछ करते हैं ना. So, yeah. True. History repeats itself, so you rather read it and improve on You it. make sure that you plan it better. You know, because I took one for you. I took one for the team. फर्स्ट जनरेशन क्रिएटर, मुझे याद है पहले दिन या दूसरे दिन हमने बात करी थी इस पे. आपने मुझे बोला था फर्स्ट जनरेशन क्रिएटर्स हैं हम, तो हमसे सीखना चाहिए. मैं बोलता सेकंड जनरेशन. ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था. अब तू अपनी मनगढ़ंत बातें बोलता रहेगा. अब तू मुझे उस एक्टिंग वर्कशॉप से कोट करेगा, मैं तो बिल्कुल मना कर दूंगी. मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं करी थी. दैट वाज अ डिफरेंट कुशा यू मेट. ठीक है. ट्रू. नो, बट व्हाट आई मेंट टू से इज कि जब हम आए थे तो ये प्रोफेशन एग्जिस्ट नहीं करता था. क्रिएटर, when you were 27-28 ना तब. क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर. हाँ. मतलब अभी तो मैं सच में बताऊं उस स्टेज पे जहाँ पे हमें एक ढंग का नाम ही नहीं मिला है. मतलब जैसे मेरे हिसाब से creator influencer is influencer. not a good name. हाँ. I think it should be a digital creator, a content creator. I think those are better suited titles. कुछ टाइम तक आप embrace भी कर लो influencer, but what does it really mean? What do you really do? I think we should find depth in our profession. And if I'm sure कि आप carry away हो सकते हैं being a creator and everything, but I don't think we should ever stop finding depth in what we do. क्या मतलब आपका डेप्थ ढूंढने से? माने कि let's go beyond the surface ना. आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाते जा रहे हो इतने साल से, अब व्हाट नेक्स्ट? तो नाउ आप अपने आप को इन अ वे पुश कर रहे हो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन
कंटेंट और एक्टिंग, कंटेंट क्रिएटर बनने में और एक्टर बनने में बहुत डिफरेंस है, वो तो समझ में आ गया है, उस पर भी एक बार जाते हैं. बट ये ट्रांजिशन बताओ कि एज अ क्रिएटर टू व्हेन यू वांट टू गो टू एक्टर, क्यों पुश कर रहे हो अपने आप को और कैसे पुश करते हो? थोड़ा सीख लेते हैं सबसे पहले तो. लाइक you for instance, you are a business owner, you manage talent, you have a podcast of yourself, you came for an acting workshop. Like, what are the whys of it, right? Like, it still comes from some place of learning. You want to learn something. So at the same time, my point is that it's going to take time. The first thing I've told myself is कि इसमें वक्त लगता है to be good at something and to know it inside out, where it becomes your second skin. तो सबसे पहले तो रिस्पेक्ट दो उसकी, जो भी आप नए डिसिप्लिन को एंटर कर रहे हो उसको उसकी रिस्पेक्ट दो. और उसमें जितना वक्त लगेगा लगेगा. Suck it up. I'm sorry. This is how world works. So I've told myself that, I've given myself that pep talk. और along the way जो भी मैं सीख रही हूँ उसमें प्रोसेस अप्लाई करूँगी, जो सीखा है उसको अप्लाई करूँगी. अगर अब स्केच भी बना रही हूँ उसको अप्लाई करूँगी. I'll try to make content जिसमें शायद मैं राइटिंग पे 2 दिन नहीं 15 दिन लगाऊँ. मज़ा आएगा ताकि मुझे भी थोड़ा मज़ा आए. राइट नाउ आई वांट टू डू मोर स्टफ फॉर माई सेल्फ than for anyone else, and that's okay. People give you time, you know. You'll be surprised how willing are people to accept you after breaks also. So it's absolutely okay. हम ना सब कुछ assume करते हैं कि यार ये नहीं करेंगे ये हो जाएगा. That I want to take that urgency of creating endlessly for no reason. वो मुझे थोड़ा सा कम करना. हाँ बिल्कुल. मैं तो हूँ ही, and I genuinely feel I'm at that point in my life again where at 22 I didn't know anything, and now at 33 I don't know anything. So I like it. You're graduated. I'm not uncomfortable with this phase. I love it. I want to stay, and as we have learned, I would like to marinate in this for some time. And feel it. Yeah, let it come to you, man. Yeah. कि हम पता नहीं किस बात का इतना डरे हुए हैं, मेरे को समझ ही नहीं मतलब व्हाट्स द अर्जेंसी मैन. इट्स ओके, लेट्स लर्न समथिंग न्यू. मैंने भी कल एक परसों एक रील डाली थी इसी पे कि हम अपने डर से ही डर रहे हैं. उसके पास जाओ, वही जो हमने लर्न किया है उसके पास जाओ, बात करो उससे, वो कहना क्या चाह रहा है आपसे, एंड देन एम्ब्रेस करोगे तो फिर समझ में आ जाएगा और डर भी कम हो जाएगा. लिसन आयुष, एंड आई एम गोइंग टू कीप सेइंग दिस टू यू, डू नॉट ग्रो अप बिफोर इट्स नीडेड. थोड़ा लेट हो गया आगे. No, but do not deprive yourself of like a bona fide 20s experience. You can't, don't rush into adulthood. It's not nice. And I look at you now, I want to say this to you all the time. Don't do this. Enjoy your 20s, man. This is like, there is nothing like 20s, and I'm sure there is nothing like 30s, because I love my 30s equally, okay, and maybe more. Because there is more, there is financial independence, there is this idea of कि मैं अपने आप को पूरी तरह से समझ सकती हूँ. But 20s में मत rush कर. I look at some Gen Z kids and I know like how driven they are and they want to do so much with their lives, and I know they will do wonderfully, because the Gen Z kids I know, they are doing wonderfully. मैं उनकी ड्राइव देख के कभी कभी चौंक जाती हूँ कि भाई इतना अभी से कैसे है. बट डो नॉट डिप्राइव योरसेल्व्स ऑफ द फन, डो नॉट डिप्राइव योरसेल्व्स ऑफ द ट्रैवल, ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ बीइंग अ यंग अडल्ट. वो उन सब कोर एक्सपीरियंसेस से दूर मत जाओ. प्लान दैट इम्प्रोव ट्रिप, प्लान दैट, you know, fall in love, get your heart broken, all of that, you gotta do that. These are essential to who you are. So do not rush into adulthood, Mr. Ayush. बहुत पर्सनल अटैक कर दिया आपने. हाँ, बट हाँ मतलब इसमें personal मैं है. काम कर रहा हूँ इसमें. आई थिंक इट्स जेन जी जितने मैंने भी देखे, आप सही कह रहे हो. जेन जी का ऐसा है थोड़ा सा कि हमें प्रूफ करना है खुद को भी दूसरों को भी कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं. तो उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हम सैक्रिफाइस कर देते हैं बिल्कुल. पहले, इवन बिफोर वी शुड. हाँ, एक वो वाला है. कॉन्सेप्ट है ना कि मिलेनियल्स, जैसे हमसे जो बड़े हैं, पहली वाली जनरेशन बूमर्स, दे शिट ऑन मिलेनियल्स एंड नाउ मिलेनियल्स शिट ऑन जेन जी. तो मेरा वो एक्चुअली मानना नहीं है. मेरा मानना है कि हम बहुत हद तक ना सेम ही लोग हैं. इट्स जस्ट दैट हमारा एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट था. बूमर्स like were literally they बहुत did अलग not हैं have a lot with them. In terms of privilege they had less, right? सही बात है. Millennials were literally in transition. पूरी जिंदगी ट्रांजिशन है ना उनकी. उनका सफ़र है वॉकमैन से लेके आईपॉड तक. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल सबकी सेम है, ग्रोथ आर्क सबकी सेम होती है. इट्स जस्ट दैट द एवरीथिंग सराउंडिंग देम इज वेरी डिफरेंट.
तो आई डू नॉट थिंक जेन जी आर सो मच डिफरेंट फ्रॉम अस. आई थिंक हमारी सोल्स बिल्कुल सेम है और दिल तो हमारा अभी भी से काफ़ी फिल्मी है हम सबका, एटलीस्ट जिनसे मैं मिली हूँ. हाँ. मेरी इंटरेक्शन बहुत ही वंडरफुल रही सही है. कह रहे हो. Gen एनवायरमेंट Z आई के. थिंक बिकॉज ऑफ द फोन एंड डिजिटल एरा हम बॉर्न उससे हुए थे. लाइक आई हाँ. रिमेंबर आई गॉट माई फर्स्ट फोन, डिजिटल फोन एट क्लास 6th या 5th. तब से मुझसे पैदा हूँ तो फास्ट होती है हमारी चीज़ें. तो हमें ऐसा लगता है हाँ. हमें सब फास्ट करना है, हाँ. फास्ट हो रहा है, फास्ट ये. आपकी इसमें थोड़ी स्लोनेस है बट अदरवाइज इट्स मोर और लेस सेम. दुख सुख सेम है पता है हमारा. इन टर्म्स ऑफ आई वुड से our when I say our souls are the same, even our what makes us happy and what makes us very very sad, ये बहुत सिमिलर है हमारा. तो हमें साथ मिलके काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. I genuinely feel that. बाकी I don't know. I don't like this concept of let's shit on them and. But anyway, now moving on to, again, I want to talk about more about acting. Acting में अभी आपने जो तो थिंग दैट द ओरिजिनल हॉट से ओरिजिनल आप जो कर रहे हो लाइफ की है, उसमें मुझे बताओ आपने ये चूज़ क्यों किया, आपने ये जो कैरेक्टर चूज़ किया है, व्हाई डिड यू देखिए चूज़ दैट? उन्होंने मुझे चूज़ किया. अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई हैव दीज प्रोजेक्ट्स लाइन्ड अप एंड आई एम चूजिंग. You have to be a little humble when you're just starting out, especially when you're changing one profession to another profession. Correct. You got to start humble and you got to see what is an opportunity where both parties can benefit equally from each other, right? The way it happened was that I had auditioned for it early last year. Okay. फिर उसके बाद मैं बहुत समय तक इसके बारे में नहीं सुना. I didn't hear back from them. Then one day I heard back from them कि I'm doing it. And I'm like, really? Like, what's happening? And then कोई और डायरेक्टर थे उस प्रोजेक्ट पे. फिर वापस से उसकी बात बंद हो गई. हम कुछ negotiations कर रहे थे. And then one day everything just fell into place and I got to know Devendu is in it and Vinay Pathak sir is in it. Yeah. मैंने कहा ये क्या हो गया. Like suddenly when you have no expectations and you just give an audition like अरे दिया फिर भूल गए. And then suddenly things fell into place and that sealed deal. Suddenly in Nainital we are shooting now. All the look tests that happened, everything just fell into place. And क्या था कुछ इंसिडेंट्स बताओ, बेस्ट पार्ट देवेंद्र के साथ काम कर क्या सीखा आपने उनसे? अब तो अपनी मेमोरी में चले गए मुझे ऐसा लग रहा है. Yeah, because it's so, because I was in Uttarakhand. हाँ. Beautiful air, beautiful breeze, beautiful weather, the sun's there, the rivers there, the food's there, everything is just fantastic. रागी की रोटी खाती थी मैं रोज. बट देवेंद्र के बारे में मैं ये कहूँगी दैट ही रियली नोज हाउ टू, आई फील लाइक, very naturally build the chemistry with his co-actor the director is looking for and the same demands. With me it's very riff-raff. We feed off each other's energy and we're constantly giving it back to each other. I don't even know when he created that. And we were just like that. Even offline we were just like constantly just like It was like a tennis match. And I was like, are you doing this? Or like मैं क्यों कर रही हूँ ऐसे? हाँ मतलब how he's very cool and he knows so much. वो अपने आप में एक किताब है. तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैं उनके साथ काम करने का मौका मिला. वो बहुत ही रेयर टैलेंट है. देवेंद्र कुछ अलग ही टाइप का टैलेंट. करेक्ट. एंड शो का बेस्ट पार्ट क्या है आपके हिसाब से? क्यों देखना चाहिए हमें शो? शो में सब है यार. शो एक तो बहुत फनी है. Laugh out loud नहीं है, but it's like you constantly, it's making you chuckle. It's got suspense, it's thriller also, it's got a little bit of horror, but what it really does is it humanizes characters which you would think are stereotypical characters, like a rich brat. It humanizes the rich brats. They have a redemption arc. You meet the villagers. It really humanizes, and it humanizes the contrast between them. When like somebody who's like India meets somebody who's from Bharat, जब वो दो लोग मिलते हैं तो वो क्या होता है? Nice. What is that contrast between those two ideas of India? I think that is very well captured in this show. Watch it for Prem, the director. I think he's done a fantastic job. I'm actually एक शो अच्छा तब होता है जब सब ने उसमें बहुत बेहतरीन काम किया होता है. Because a show is never like ये मेरा नहीं, ये हमारा शो है. So I feel Prem, watch it for Prem, what he's done, our director. Watch it for the DOP, Mr. Akash Agrawal, who's done the most wonderful. So I love that. Aesthetic काफी अच्छा. वही था हमारा. और सब कितने सुंदर दिख रहे हैं. Shivangi, who's our costume head.
बहुत हम एक फैमिलीज टाइप बन गए थे, तो वी वर वेरी हैप्पी। वो 40 दिन मुझे हमेशा याद रहेंगे। तो मुझे बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आज का ये है कि किसको मिलता है फिर? किसको मिलता है? आपको मिलता है कि उनको मिलता है प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? शो में? ओह, दिस इज अ वेरी तुम्हें क्या लगता है कल की और देव में से कौन जीतेगा? वो हु तू अपना पैसा किस पे लगाएगा? हु वुड यू बेट योर मनी ऑन? अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और मैं शो किस डायरेक्शन में जाएगा वो ना बोले तो मुझे आप पे लगाऊंगा मैं पैसे। मुझ पे लगाएगा। और अगर मुझे स्क्रिप्ट फोरकास्टिंग करनी हो तो मुझे दोनों पे, मुझे लगता है दोनों जीतेंगे। दोनों जीतेंगे। देखो, जीत तो फैमिली की होगी ना, समझना ही जरूरी है। इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ बोल गया आप इस लाइन के साथ। I don't think the prize is the hotel. It's the prize is the connections you make along the way. This is my Miss India. This was very Miss India pageanty answer. अच्छा है, but you will really 6 episodes, bingeable show, बहुत आसानी से देख सकते हो। And I was recently talking to a very senior journalist and she said, you know, she watched the screener and she said that it's come out really well. तो बस I really hope. नाइस। I mean, I could use a win. आप बताओ, जो इतने लोग देख रहे हैं आपको अभी, उनको आप क्यों बोलोगे? लाइक व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट आउट ऑफ द शो फ्रॉम कुशा एंड कुशा द एक्टर? क्रिएटर अलग, एक्टर अलग। See, I don't think इसको individually देखना चाहिए. You expect from the show. The show is extremely wholesome. The show is very funny. The writing is very strong. Every move is justified. How the story progresses is justified. The ensemble cast is to die for. It's an amazing, amazing cast. And कुछ अलग बना है, थोड़ा different space है। आप the kind of shows that are usually made उससे थोड़ा अलग है। Funny है, slice of life है, मज़ेदार है। So नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज, और आप ये बिल्कुल क्लियर करना, बट बहुत लोग को लगता है क्योंकि आप क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, बड़े इन्फ्लुएंसर हो, तब उसकी वजह से आपको एक्टिंग गिग्स मिल जाते हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आई डोंट थिंक लोगों को पता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन, अच्छा आपके 2 मिलियन फॉलोअर्स है, ठीक है आप आ जाओ ऑडिशन दे दो, आपको हम उसके लिए रख लेंगे। तो इसलिए वो सवाल एग्जैक्टली पूछा कि कुशा के लिए, बट आपने एग्जैक्टली बोला कि शो के लिए देखो, तो वो क्या डिफरेंस होता है? आई डोंट थिंक अगर आप इंडिविजुअल ग्लोरी देख रहे हैं ना एक शो से, वो बहुत ही गलत तरीका है किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने का। किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने का वो बहुत ही मायोपिक तरीका है। शो अच्छा होगा ना, सब अच्छे लगेंगे। शो बढ़िया होगा ना, सब बढ़िया होंगे। सो यू शुड थिंक फॉर द शो, यू शुड पुश द शो। दिस इज नॉट अ पर्सनल एजेंडा। करेक्ट। It's not Life Hilgay featuring Kushana. It's Life Hilgay featuring the director, the DOP, the actors, the costume person, the crew who have worked very hard, the continuity supervisor Yashika Jaitley, like everyone. It's a moment for everyone, so everyone should be celebrated. So I would say watch the show for the story, the people, and how it's written. ये इंडिविजुअल, इट्स स्टूपिड। एंड ऐसा होता भी नहीं ना कि अगर आप जस्ट बिकॉज यू आर अ क्रिएटर डजंट मीन आपको वो मिल जाएगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एक्टिंग ऑडिशन देने पड़ेंगे जो आपने दिया है। Absolutely. वो सब तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना। Absolutely. मैं वो बात समझ सकती हूँ वेयर पीपल से कि यू नो बीइंग अ क्रिएटर यू आर गेटिंग द फुट इन द डोर एंड एवरीथिंग, करेक्ट। बट आई डोंट थिंक यू विल सर्वाइव आफ्टर अ व्हाइल। बिकॉज मैं एक बात बोलूँ, आप हो क्रिएटर पर आप पे आपकी ही बैकिंग है। 4-5 बार फेल हुए ना तो नहीं मिलेगा मौका। So what is next for you personally and professionally? I want to chill a little. I have a film coming later this year. It's called Sub First Class. It's Nice. very funny. It's Murad Bhai is producing that film, and it's directed by Balwinder sir, who is the creator of Cat on Netflix. Wonderful, very bright director, very obviously like senior. So काफ़ी ऐसे उन्होंने मेरी एंटी कास्टिंग करी है क्योंकि फ़नी फिल्म में मेरा फ़नी रोल है नहीं। तो मेरे बहुत इमोशनल सीन्स हैं उस फिल्म में, और बलविंदर सर का ये सोचना कि मैं वो कर सकती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देयर इज शहनाज गिल, देयर इज़ वरुण शर्मा, एंड देयर इन अ फैंटास्टिक रोल एंड इनसेन कास्ट। ऑनसॉम पिक्चर है, बहुत बहुत ही मज़ा आएगा उस फिल्म में। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट फिल्म। ये तो प्रोजेक्ट वाइज हो गया, बट मोर ऑन लाइक प्रोसेस वाइज क्या कर रहे हो आप फोकस? Yeah, I just want to attend more workshops. Basically attend as many as I can. हर तरह की करना चाहती हूँ. We are doing something
now in this month, which is like constantly practice. I want to Oh, yeah. I want to be with my art for some time. True, I want to practice. Invest in yourself, I'll say. हाँ ना, like I don't want to wake up every day with like a positioning agenda. I want to wake up every day with a पढ़ाई का agenda. हाँ Let's go सही back में. to studying a little bit. It'll be nice. ट्रू. हाँ नहीं मतलब जब से मतलब कॉलेज ख़त्म हुआ था मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया एक फीलिंग ऑफ स्टैग्नेंसी जब मुझे आई थी 1 साल पहले 6 महीने पहले वो ये थी कि भाई यार सेम चीज़ कर करके मैं थक गया वही सेम काम भी कर रहा हूँ वही सेम डील क्लोज कर रहा हूँ वही ब्रांड को पिच कर रहा हूँ वही कंटेंट बना रहा हूँ वही पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ एक पॉइंट के बाद कि कुछ भूख लग रही है पढ़ने वाली एंड आपने आई थिंक ये बात बोली थी कि वो जो फीलिंग ऑफ अगेन ओपनिंग अ बुक राइटिंग पेपर Yeah. सुनना और लिखना वो मिस होता है. पेन उठाए हुए कितना वक्त हो गया था क्योंकि यू आर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली टाइपिंग Yeah. एंड लाइक राइटिंग ऑन योर फोन. तो मुझे वो पेन उठाए बहुत वक्त हो गया था तो वो करना वापस एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. एंड पर्सनली क्या करने का प्लान करो ये फिर पर्सनल प्रोफेशनल हो I गया don't know, पर्सनल. man. Like, I wish I knew. I'm just like cruising. ऐसे personally, I don't really have any agendas personally this year. I know I want to like go on a vacation with my parents for sure. And then उसके बाद, I really want to be in a routine for 6 months without fail. मैं 6 महीने ना बस routine में रहना चाहती हूँ. I'm sorry, this is the most romantic thing in my life right now. I am romanticizing routine. मुझे लगता है कि अगर मैं एक हफ्ते एक ही टाइम पे उठकर एक ही टाइम पे अपना जिम चली गई और एक ही टाइम पे मैंने अपनी सारा काम कर लिया ख़त्म कर लिया, आई वुड बी अ बिग फैन ऑफ माई सेल्फ. ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? नहीं कर पाते ना. अगर नाउ टुडे इफ आई हैव लाइक अ बंच ऑफ इंटरव्यूज दैट आई हैव टू डू एंड एवरीथिंग, सो यू आर नॉट एबल टू डू एवरीथिंग. So if I'm able to follow my routine by like 70-80%, the biggest change in my life in the last 1 year is that मैं सीधी हो गई हूँ routine के मामले में, which is why there have been some changes in me, let's say physically or whatever that people. मैं बहुत ही chaotic इंसान थी जो routine में नहीं रहती थी. अब मैं routine में रहती हूँ, and that I feel is it's like writing a love letter to yourself. मेरी डिक्शनरी में उससे बड़ा सेल्फ लव कुछ नहीं है, वेर यूर लाइक कॉन्स्टेंटली टेंडिंग योर सेल्फ विद रिस्पेक्ट एंड लव व्हेन इट कम्स टू रूटीन. तो मैं रूटीन की दीवानी हूँ यार. क्या हो गया है मुझे? क्या इसी को बड़ा होना कहते हैं? मैं दिन रात सिर्फ रूटीन के बारे में सोचती हूँ. मैं बस ये सोचती हूँ कि मैं इतने बजे तक अपना ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ. क्या मैं कर पाऊँगी? देखेंगे कल के एपिसोड में उषा की जिंदगी. आपको रूटीन पे मोनोलॉग लिखना चाहिए. मुझे रूटीन से प्यार हो गया है. आई लव रूटीन. और कोई भी मेरा रूटीन इधर से इधर होता है ना, जैसे मैं दिल्ली मुंबई में करती हूँ अप डाउन, मेरा रूटीन इधर से मुझे ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है ये, कंट्रोल कुशा कंट्रोल. सो या रूटीन, आई लाइक रूटीन. आई वुड लाइक टू स्टे इन अ रूटीन फॉर सम टाइम. नाइस, गॉट इट. या ओके, मेरे को थोड़ा गेयर चेंज करना है एंड अब हम जा रहे हैं थोड़ा सीरियस गेयर पे विच इज फाइनेंसेस एंड मनी एंड इन्वेस्टमेंट. बिकॉज एट द एंड आप कितनी मेहनत कर लो, कितने भी पैसे कमा लो, अगर आप पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, एंड मुझे पता है आप ठीक तरीके से करते हो, सही तरीके से करते हो, जितना मुझे सुनने में आया आपसे इन जनरल. तो आप बताओ मनी माइंडसेट कैसा होता है आपको? ये नहीं कि पैसे कैसे कितने कमाते हो और किधर डालते हो, बट माइंडसेट क्या है आपका? हाउ डू यू ट्रीट मनी? पैसे को आप कैसे देखते हो? मुश्किल रिश्ता है पैसे के साथ, स्पेशली अगर आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं आपको 22 साल में बोल दिया है फाइनेंसेस सारे आपके घर के मर्दों के हाथ में है. तो वो थोड़ा रिश्ता मुश्किल है, जहाँ पे बेसिकली घर में फाइनेंसेस की बात ही नहीं होती है. तो उसको मैं मुश्किल रिश्ता ज़रूर कहूँगी, बिकॉज इंडिपेंडेंट औरतें नहीं देखी थी मैंने बड़े होते हुए. मैंने यही देखा है कि मेरी माँ मेरे पापा से पैसे मांगती थी और वही हमें खर्चा देते थे. तो एक तो वो पूरा डिसमेंटल करना और फिर खुद के लिए कमाना और समझना कि इसको कैसे इन्वेस्ट करना है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम है. मेरा एक सपना था टू बिकम अ हाउस ओनर. वो मैंने सपना कर लिया था पूरा, समझ के करके. वो रजिस्ट्रेशन का पूरा समझना, घर बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है. स्पेशली समझना कि घर में रॉ मटेरियल क्या लगाने हैं, पानी का कैसा है, जेनसेट का क्या है,
पानी की टंकी का कैसा है, those are the things that really Yeah. make you an adult. Yeah. ये सब हार्ड ब्रेक क्या है, ये चीज़ें आपको अडल्ट बनाती हैं जब आपको पहली बार अपने समझ के टैक्सेस भरने होते हैं और आपको समझना होता है कि पीएफ अकाउंट में क्यों डालने हैं भाई हर साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब आपको समझ आता है कितना इक्विटी, Nice. Yes. कितना मतलब डेट में डालना है, कितना है, व्हाट इज़ द परसेंटेज, व्हाट इज़ द रियल एस्टेट शुड आई एक्चुअली ओन, ये सब सवाल. और पता है द थिंग इज इन्वेस्टमेंट कैन स्टार्ट विद एनी अमाउंट ऑफ मनी. That's the beauty of an investment. That's the beauty of investing. It's not about the money you're putting it, but it's so much more about since when have you been putting this in. Yes. पूरा game ही to sit on it. The way I want to stay with my thought, I want to like sit on the fact that let it happen. So पहले थोड़ी समझ कम थी, to be really honest, especially when you do start earning money and when in a profession like ours you do start making money. थोड़ा मुश्किल रहता है because I come from a traditional understanding of money. Even my father, I would say, we have traditional understanding of money. We don't have the new age FD वाली fund manager रखिए, वो आपको बताएंगे कि इतना परसेंटेज आपका इसमें होना चाहिए. अगर आपको वो आपकी ज़िंदगी ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपको महीने के इतने पैसे चाहिए और इन्फ्लेशन का लगा के 10 साल बाद आपको महीने के इतने पैसे चाहिए होंगे, तो आपके कम से कम इतने पैसे होने चाहिए. Correct. So that percentage understanding, and then also applying your own gut instinct. I am not going to go with the fund manager completely. मैं थोड़ा अपना भी देखूंगी, ठीक है, बिकॉज मुझे अभी ज़िंदगी भी जीनी है और मुझे सब कुछ बाय द बुक करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम नॉट चेजिंग परफेक्शन इन दिस एरिया. सो जैसे मुझे रियल एस्टेट के लिए कितने लोगों ने बोला अरे ये तो फालतू है, अरे क्यों भाई घर है अपना क्यों है फालतू इन्वेस्टमेंट, मेरे लिए ठीक है यार इन्वेस्टमेंट. हर इंसान इन्वेस्टमेंट परफेक्शन नहीं ढूंढ रहा है यार. बहुत लोगों को चाहिए ना अपना घर, और एक अपनी पूरी फैमिली लाइन में पहली लड़की होना जिसका घर है, क्यों नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यार. इट्स एन इमोशनल इन्वेस्टमेंट एंड इट्स ओके, आई विल फिगर इट आउट. सो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती थी और वो करा मैंने. सो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट इट. आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स हु हैव हेल्ड माई हैंड थ्रू दिस. What's really beautiful, Ayush, is now I have held their hand through this. When I'm like, पापा ये भी कर सकते हैं. तो अब रिश्ता अब जो बना है वो मेरे फंड मैनेजर और मेरे डैड और मेरा बना है. Where my father has opened up to the idea of, okay, we can do this. Okay, we can invest with this company. Okay, fine, let's try and do this. तो the way to do this, and I want to talk to a lot of young people जो शायद अपने पेरेंट्स से उनकी ना ये बात होती है कि पापा आपको तो समझ नहीं आता, और पापा तुमको क्या पता, हम इतने साल से बेवकूफ़ी कर रहे हैं. There is a middle ground. You warm up to their idea. तुम्हारे पापा अगर तुम्हें कुछ करने को कह रहे हैं, you warm up to their idea and then you bring them. Have you made the effort of introducing them to those ideas? I know कुछ नहीं, maybe नहीं मानते होंगे, but there is a way. I feel like find that beautiful middle ground. And I just have this constant need to be able to do enough for my parents. ये feeling ही नहीं जाती है कि I hope मैं कर रही हूँ ना, मतलब मैं पूछती मैं चेक करती रहती हूँ कि कहीं कम ना रहे, कहीं उनको ये ना लगे कि I am not doing enough. So वो feeling मुझे अच्छी नहीं लगती. तो उसके सामने तो any money is क्या फ़ायदा, मतलब पेपर से समझ उससे कुछ लॉजिक नहीं है उसका फिर. So I have understood now. What I do indoors is financial literacy वही and asking questions. Correct. मैंने अपने फंड मैनेजर को पता है एक दिन बैठा के बोला था कि भाई बेवकूफ़ हूँ मैं, समझा मुझे, है ही नहीं आप ही समझ लिए, मैथ्स कभी की ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन कभी की ही नहीं, और गलती है मेरी कि उस POV से कभी सोचा नहीं. And maybe it's how we're conditioned also, where we are not surrounded by those conversations. हमारे घर में the men are sitting separately, the women are sitting separately. तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानती हैं. Women are running households and how they're running it, only ask them. But मिल बांट के अगर हम सब करेंगे ना तो मतलब फिगर आउट हो जाएगा. और अब मैंने ये सिस्टम बना लिया, यहाँ पे there's a triangle of my father, मम्मी and me. और हम सब अब डिस्कस करते हैं कि इसमें हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बिकॉज इवन इट्स ओवरवेलमिंग फॉर अस ऑल्सो. नहीं ट्रू. आई मीन इतने भी मैं क्रिएटर्स को देखता हूँ, एंड क्रिएटर्स में डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी वो ये नहीं करते हैं. लाइक द पॉइंट इज़ ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, पॉइंट ये कि कितना भी कमाओ, बट एटलीस्ट बी अवेयर कि आपको वो इन्वेस्ट करना है या अच्छे से देखना है, बिकॉज वो आपका फ्यूचर रिटायरमेंट होता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है. लेट्स नॉट शेम पीपल
एक जो कल्चर ऑफ शेमिंग है ना हम्म, कि तूने क्यों खरीदा घर, अरे हाँ, उसका बिल्कुल। सपना था यार, हाँ, उसका I पास्ट agree. तुम्हें क्या पता, वो चाहता था कि वो अपने माँ बाप को उस घर में लेकर जाए. व्हाट डू यू नो, लेट्स नॉट शेम पीपल फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, मे बी इन ड्यू कॉज दे विल लर्न. You don't have to be anyone's savior, you know. Like मैं एक छोटी सी बात आपको समझाती हूँ. वो जैसे बोलते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड ले लो, उसके पॉइंट्स से ये ले सकते हो, वो ले सकते वो हो। ले सकते हो. कितना ले सकते हो भाई, कितना. कोई इस बारे में, अब इसकी रील काट के बनाना, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा कि कितना स्पेंड करता है क्रेडिट कार्ड पे, वो 10-20 हज़ार पॉइंट्स के लिए. उसमें भी कुछ ही फ्लाइट्स हैं जो आपको मिलती हैं. True. You know what I'm saying? So all I'm saying is that I just feel it's a very intimidating concept. Yes, let's make conversation around money easier, but let's not shame people. House is a very emotional feeling. I am still very proud of that decision, Yeah, and I stand by you it. should be. Even though it might not have shown me the returns that I wanted, it has. But, but it's okay, यार. It really is okay. So yeah, पता है मुझे क्रेडिट कार्ड क्यों लेना पड़ा? क्यों? क्योंकि मेरा सिविल स्कोर अच्छा नहीं था. Can you believe it? इम्प्रूव करने के लिए आपने? हाँ, क्योंकि मैंने लाइफ में कोई लोन नहीं लिया. अच्छा, ऐसे तो पहली बार सुनता हूँ मैं। हाँ, पता नहीं. I don't know why. So then once I took it, then my CIBIL score improved. That's what my bank told me. कि आपने कभी कोई लोन नहीं लिया और क्रेडिट कार्ड नहीं लिया तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है. एक स्टार्ट तो एवरेज ही होगा, अच्छा नहीं। मतलब एवरेज माने जितना होना चाहिए था उतना नहीं था, तो फिर मैंने क्रेडिट बेचने के लिए बोल दिया होगा बताओ उसने। हाँ। अब बताओ, ये तो मुझे बस लेना की नहीं, मेरा नहीं हो है। गया इम्प्रूव. हाँ, वो तो हो गई, वो तो हो ही जाएगा, बट वो बेचने के लिए बोला होगा उसने कि आपका स्कोर खराब है, ये वो है। नहीं, मेरा स्कोर मैंने देखा था, ठीक नहीं था. ठीक नहीं था? मुझे इतना होना चाहिए क्योंकि आई हैव नॉट डन 700 प्लस तो एनीथिंग. होना चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं है. सो या, लर्निंग एवरी डे आई गेस, Hmm. but never letting anyone make me feel intimidated about it. Anytime someone is telling me, this is what you should do with your money, I'm like, yeah, sure. ठीक है भाई, अपना कर रहे हैं, Each to its own. अपने मम्मी पापा और मैं मिलके कर रहे हैं, फिगर आउट हो जाएगा. स्ट्रेस नहीं लेने का. Correct. ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है मेरा हाँ बिफोर जी. द फाइनल सेगमेंट व्हिच इज रैपिड फायर, इट्स अंडरस्टैंडिंग रेजिलियंस इन यू, बिकॉज अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था सटायर वाली चीज़, इट कम्स फ्रॉम लॉट ऑफ रेजिलियंस ऑल्सो. लाइक मतलब इतने लोग मैंने देखे हैं पर्सनली, मैं भी मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है कि यार कुछ नहीं हो रहा, एकदम आप निराश हो जाते हो. एंड एक कोपिंग का तरीका होता है कि आप उसका पॉजिटिव देखो, उसका पर्सपेक्टिव देखो. आपका जो जर्नी रहा है, फर्स्ट यू हैव बीन अ टॉपर. अगर हम जर्नी को टाइमलाइन में डिवाइड करें, पहले आप टॉपर थे, फिर अचानक से आप 12 में फेल हो गए, तो एक सडन डाउन फेज आ गया. प्री बोर्ड्स में फेल प्री हुई थी बोर्ड्स मैं. में फेल हुए, sorry. 12th में मेरे 89% आए थे. डू नॉट से ऐसा ऐसा मत बोलिए मेरे बारे में. सॉरी, करेक्शन. प्री बोर्ड्स में गए, प्री बोर्ड्स के पहले जो होता है. ठीक है, तो वो हो गया. देन आपने 5 साल कन्फ्यूजन में बिताया, उसके बाद एक्चुअली और 5 साल कन्फ्यूजन में बिताया. देन 27-28 इज व्हेन आपको राइटिंग का समझ में आया, वो हो गया. तब रेजिलियंस कैसी बढ़ी आपकी? हाउ डू यू फिगर दैट आउट? Resilience इस चीज से आई that there is this very natural not gonna give up spirit. It's a very like, because I have seen my parents get up every day and do the same thing every day and they still do it with discipline. And I am my मम्मी पापा ना, वो तो आएगा ही ना मेरे में, मतलब अपने आप ही आएगा. So I have seen my father wake up every day, go to his work. I've seen my mother do the same routine every day without fail, and they are damn good at it. Okay, so वहीं से आता है मेरा spirit. When you've constantly seen your parents work this hard all their lives, you are like, ये तो मैं भी कर सकती हूँ ना. I'm their product. I'm sure this is somewhere instilled in me to do this. There is also this need to constantly challenge myself. I do challenge myself. I like to challenge myself. And I do take feedback very seriously. तो अगर पिछले 1 साल में अगर कोई बोलेगा कि maybe she's not doing the Billy Massey character anymore, I take that feedback, not in the manner that they have given it to me, but what am I going to do to figure this out? To find my gig. So like right now, I don't think I have figured it out completely. And I'm going to take my time to figure it out. You gotta take that time out. There will be a point in your life when you'll have enough
I feel resources available to you to take that time to figure your stuff out. And let's normalize that. Let's normalize people figuring their stuff out. You know, a lot of people and a lot of great famous people have taken that time where they have been in the public eye and have taken maybe 1 or 2 years to figure a transition period out. So I am also going to very quietly figure it out. So yeah, it's pretty much that. That's where the resilience comes from. डिफ्लेक्ट कर सकती हूँ मैं हर चीज़ ह्यूमर से. मैं इसका जवाब भी बहुत ह्यूमरसली दे सकती थी. But you know, Ayush, the beauty is in the fact that I know when to be serious. I know when I have to give it back. I know when I have to stand up for myself or for that matter to anyone else. उसके immediately बाद मैं joke मार दूंगी. But maybe उस moment में what was important is needed to be done. Yeah. Because I just want to do जो मेरी understanding और मेरी morality है, I want to do right by that. So it's just it's a constant deal. It's a constant, I would say, just a face off with my own conscience and my own morality. मेरा वो clear होना चाहिए. Nice. बाकी मुझे नहीं. बाकी नहीं मैं है, नहीं काफी कर रही. पर्सनल क्वेश्चन था तो मेरा बाकी मैं नहीं कर रही answer. इन्वेस्ट जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल गुरुज बोल रहे हैं इन्वेस्ट करने के घर खरीद लो guys, it's okay. बाय दैट that's हाउस the यार. message. घर पता है घर होता है, छत की बात अलग है. And फिर इसमें गार्डन में बारिश हो रही हो बारिश तो हो रही है पर पाइप से पानी. लिसन, आई गॉट टू रिक्रिएट दैट मेमोरी. बिल्कुल बिल्कुल कर. अपने कोई आपकी सीन आइकॉनिक सीन भी हो सकता है डाउन द लाइन 5 years later 10 years later you can recreate that into a movie yeah, scene. why not? Quite nice. Art imitates life. Yeah, life True. imitates art. Cost of growth बताओ मुझे आप. Sacrifice जो होता है. Cost of growth. Oh my God, there is no cost of growth. It is such a serious question. Cost of growth. नहीं. जैसे आपने जो मुझे भी थोड़ी देर पहले बोला था उससे मुझे अगर मैं सोचूं मेरी कॉस्ट ऑफ ग्रोथ ये हो सकती है कि मैं अपने 23-24 में इतने मजे नहीं कर रहा हूँ. नहीं करने देंगे हम तुझे वो आयुष. तुझे हम मजे करवा के रहेंगे. What are you saying? मैं बता रहा हूँ Even the पुरानी बात teacher कर रहा हूँ. told you to have fun. I'm That's having literally fun. the only feedback he gave you. What are I'm you having doing? fun. I'm having fun now. You gotta have fun. I'm changing now. Listen, I will post a story every 15 days saying Ayush तू मजे कर रहा है नहीं कर रहा. What are you doing? कर रहा हूँ. Listen, there is not necessarily a cost to everything. ये ना थोड़ी theoretical बातें भी हैं. आपके लिए आपकी रियलिटी अलग हो सकती है. तो ज़रूरी नहीं है सर कि ऐसा होगा आपके साथ. ये आपने सोच रखा है कि मुझे तो कॉस्ट देनी है तभी मेरी सक्सेस ज़्यादा वैलिड है. ऐसा नहीं है. कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट सिर्फ मेहनत नहीं हो सकती कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, कि लग के काम करना पड़ा, बहुत हार्डवर्क करा, वो तो ठीक है. इम्पोस्टर सिंड्रोम था, सेल्फ डाउट था. उतनी कॉस्ट तुम्हें ज़बरदस्ती और क्या टैक्स लगवाना है भाई अपनी पर्सनैलिटी और अपने स्ट्रगल्स पे? उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी अ स्ट्रगल स्टोरी. You know, when the payoff is so huge, when the payoff is that I have the attention of people, it's a very big thing. So I do not want to say that there was a cost to it. No, I am very lucky, I'm very blessed, and I really hope that I am here for the next 20-30 years doing this thing. Doing some form of some sort of writing, entertainment. I would love to do it. So a cost is just too dramatic. Oh my God. It's just like And no. in my defense मैं कल गोवा जा रहा हूँ 3 दिन के लिए अपनी टीम को लेके ऑफ साइड. थैंक यू टीम. फिर टीम का काम आ गया. बट ऑफ साइड है तो टीम भी अपने लिए जाना. अब तू अपने लिए जाएगा स्पेन. आई हैव डिसाइडेड फॉर यू. यू हैव टू गो टू स्पेन एंड यू हैव टू लिव योर लाइफ. एटलीस्ट 15 days का ट्रिप. We can do for you at least Spain and then you can end in Amsterdam. एम्स्टर्डम अभी आया था. Yes. तो ठीक है. Please. You must. Done. मैं आपको फोटोज भेजूंगा. You better do it. Listen, everybody, tell Ayush to take a break and to just live a little for himself. इतना सीरियस लड़का है ये भाई साहब. नहीं वो आपने देखा है मुझे. You've got such a lovely laugh. Please use it more. This cackle of a laugh you have, use it more. ठीक है. On that note, rapid fire questions for me to get back at you. All right, are you ready? What's your favorite book and movie? Favorite book and movie. Book तो मुझे यार एक ही बार याद आती है. Interpreter of Maladies by Jhumpa Lahiri. Okay. Short stories collection है, बहुत प्यारी है. What else was Movie. favorite film? अरे ये तो बहुत मुश्किल है. पर अभी बोल देते हैं शो बोल देते हैं. Fleabag. Fleabag. लाइफ हिल गई. इतना फुल ऑफ माई सेल्फ नहीं होना चाहिए ना. पर हाँ, मेरा अभी का आज इस साल का फेवरेट शो है लाइफ हिल गई. Premiering only on Disney Plus Hotstar on the 9th of August. Yes.
Any guilty pleasure? गिल्टी प्लेजर जैसे मैंने देखने में कि खाने में या कुछ भी किसी हो भी सकते हो, चीज आपकी में मर्जी है। वो मैं रियलिटी शोज देख सकती हूँ यार एंडलेसली देयर इज अ शो कॉल्ड लव इज ब्लाइंड ऑन नेटफ्लिक्स I don't know. ओह माय गॉड Hmm? जहाँ पर आपको ना बिना देखे आप दूसरे से बात करते हैं फ्रॉम अक्रॉस द पॉड्स बीच में वॉल होती है हाँ. आपको इस इंसान से प्यार हो जाता है हाँ. फिर एक दिन रिवील होता है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उस दिन आपकी शक्ल पे दिखता है डू यू रियली केयर क्या आप सूरत वाले हैं कि सीरत वाले हैं Nice. बहुत बढ़िया क्रिंज Interesting. वॉच कर सकती हूँ मैं वो एंडलेसली Favorite hobby? हॉबी अभी तो मेरी फेवरेट हॉबी वुड बी लाइक एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी वर्किंग आउट बैडमिंटन एनीथिंग सबसे ज्यादा खुशी बैडमिंटन उससे खेलते हो आप? मिलती है बैडमिंटन खेलते हो आप? स्टेट लेवल? स्टेट लेवल है तू मैं तो हर सैटरडे संडे खेलता हूँ सुबह साला सुबह। ओवर अचीवर अरे। कहीं का कुछ नहीं। वेकेशन बताइए, वेकेशन में आप कहाँ जाओगे स्पेन पे छोड़ के? फेवरेट प्लेस टू? मेरी फेवरेट प्लेस थाईलैंड है यार मुझे थाईलैंड? लगता है थाईलैंड से ऊपर कोई जगह ही नहीं बनी फुकेट? और फुकेट पूरा थाईलैंड it's a full experience full 360 degree 180 degree whatever is the right term is experience है वो मतलब there is the city Bangkok then there is also like Phi or I don't know the right pronunciation but फीफी आइलैंड्स। Phi Islands Yeah. I think it's called Phi फीफी मैं तो वैसे फीफी बोला वहाँ पे, मुझे किसी ने टोका नहीं वहाँ नहीं टोका फिर मैं ही गलत होंगी पे। उनको कौन सा समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? pronunciations together on this podcast but Fifi is very good and then there is also a very beautiful island there called Trat which is very like nice of क्या course केसी भी है ना कुछ, काइबा करीबा दूसरा मुझे कोसामुई कोसामुई। I really like Krabi also क्राबी but Thailand में ना बहुत Krabi. घूमने को है हाँ. वो अभी मैंने सरफेस वही ना you just touch the surface कर कुछ भी मतलब अगर अंदर तक जाना है तो अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड सेकंड फेवरेट वुड बी इटली इटाली बहुत पसंद है और रिसेंटली मुझे बहुत पसंद आई है पावना हमारा पावना इधर ही मुंबई से थोड़ा सा दूर है पावना मतलब हाँ इट्स ब्यूटीफुल लोनावला के पास। मुंबई से दूर है माने मुंबई में ही हुआ ना नहीं बाहर हुआ यहाँ डाल देंगे पावना, हाँ पावना इज वेरी ब्यूटीफुल इंसर्ट पावना मुंबई के बाहर हुआ ना है ना लोनावला के पास लोनावला के पास यहाँ जाएंगे अभी हम। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड ऑल टाइम इज अ डोसा कभी भी कहीं भी कैसे भी खा सकती हूँ बहुत पसंद है प्लेन सिंपल नो मसाला? नो मसाला घी डोसा विद द लाल वाला चटनी मेरे को लगा आपको छोले भटूरे पाव भाजी बोलोगे। एब्सोल्युटली नॉट मेरी मम्मी ने सिर्फ डोसा बनाना इसलिए सीखा था क्योंकि मुझे पसंद है तो एक्चुअली अगर मुझे कभी लास्ट मील इन लाइफ का ऑप्शन मिले तो मेरी मम्मी का डोसा आई वुड लव टू हैव इट रोल मॉडल? माय रोल मॉडल दैट्स अ वेरी टफ क्वेश्चन हु इज योर रोल मॉडल सर इट्स विराट कोहली। Virat Kohli. You know what? I'm gonna that family. That family? Virat Kohli and Anushka. That Role model. Yeah. In terms of just how they are and how they conduct themselves. Yeah. That's a great answer. Yeah. And you know what? Yes. They are like a millennial's dream. Yeah. In terms of everything. True. Calm, ethics, everything is Beautiful. intact. Wish them love and all the best. Pet peeve? My pet peeve would be oh my god मेरा पेट पीव ये है कि हम लाउड जगहों पे जाकर जब बात करने की कोशिश करते हैं ना वो मुझे समझ नहीं आता क्यों जा रहे हैं हम किसी क्लब में बात करने या तो डांस करो I get it. या बात करो ये क्यों यस यू नो लाइक इट्स बीन रियली क्रेजी क्यों कर रहे हैं अब बाद में गला दुखता है घर आके। हाँ I know. हाँ व्हाट अच्छा या समटाइम्स यू डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज क्या है यस हां just to end the conversation please let the make this torture end I know. फिर आपको दोस्त पूछते हैं क्या बोला, मैंने पता नहीं ब्रो, पता ऐसे ही नहीं बोल bro दिया। यार कुछ तो बोल के आए हैं अभी चलो यहाँ से Yes. मुझे आई लव कॉन्वर्सेशंस मैं एंडलेसली बात कर सकती हूँ अगर मेरी वाइब मैच हो जाए वाइब मैच नहीं हुई तो फिर पता लग जाएगा वो तो, वो आप बिना बताए बता दोगे। मेरे फेस पे दिख जाता है आई एम वेरी एक्सप्रेसिव एंड इमोटिव एक्चुअली तभी मैं एक्टिंग परस्यू कर रही हूँ True. Inner thought याद रखो बस अपना। inner thought sir inner thought All right. On that note, thank you so much, Kusha, for doing Thank this. you. There are a lot of young girls, women
guys, everybody's Guys, watching, everyone. young mostly, I want to use the word young because आपने जो किया है in a way it's a first of its kind, right? Like creator to act, पहले तो सबसे पहले first generation creator वो आपने किया, अब आप actor भी बन के in a way दूसरों को hope दे रहे हो कि आप भी बन सकते हो, आप भी कर सकते हो. Yeah. So what's your one liner to them, everyone watching? That do not stop having fun. And I want Ayush also to have fun. So I want all of you young people watching to comment on this video and tell Ayush to like loosen up a little and have fun. Because stop chasing adulthood so quickly. Cut. I think you're doing a very good job of interviewing and you've done it very well today. And I'm really excited for everything you want to do. I think it takes a lot of guts to try and do something new in your life. And I hope you continue to do that. I hope you continue to push yourself and have fun along the way. Thanks. And not be like, "ये करना है, वो करना है." You're doing great. सही मस्त है. ये कट नहीं करेंगे हाँ? ये हाँ, you're doing great. You're doing absolutely fine. कुछ भी इसमें कट करने वाला हमने बोला नहीं है. It's okay. So yeah. ठीक है. ठीक है? Thank you. Thank you. अगर आपको कुछ इसमें से नया सीखने को मिला तो प्लीज़ कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें सब्सक्राइब करिए. आप में से बहुत लोग ये चैनल को देखते हो बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हो. एंड आपकी जो भी सवाल है प्लीज़ कमेंट करो, मैं अगले व्यक्ति को आपके सवाल पूछूंगा. अंटिल देन प्लीज़ कीप सपोर्टिंग.